हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्रीनिवास जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट। ये इसका पार्ट 1, ठीक है। ये स्पेशली आपका जो अमीन पटवारी एग्जाम होने वाला है ना अभी 7 तारीख को, उसके लिए, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखो, कंप्यूटर में भी और आपके मोबाइल में भी कैश मेमोरी नाम का एक स्टोरेज रहता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप जो बार बार मान लो अगर कोई पिक्चर है या फिर बार बार कोई वीडियो है ना, उसको अगर आप देखते हो तो उसकी एक छोटी सी कॉपी बना के रखता है वो थंबनेल जैसे, जिससे वो आपको जल्दी से जल्दी उसको प्रोवाइड कर सके। तो यही होता है मुख्य उद्देश्य किसका, कैश मेमोरी का। तो देखो क्या कहाँ पे है ये हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, नहीं। ऑप्शन नंबर बी है प्रोसेसर की गति को धीमा करना, नहीं। ऑप्शन नंबर सी है बार बार उपयोग होने वाले डेटा को तेजी से उपलब्ध कराना। तो यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना भी नहीं है इसका उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, इसका उपयोग क्या है, ये शॉर्टकट क्या खोलने के काम आता है ना। ये जो है ना ESC, इसको स्केप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्केप भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए है फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर बी है टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर इसका सही आंसर हो जाएगा। जब आप एक साथ कई विंडो ओपन करके काम करते हो ना, जैसे मान लो एक तरफ पावर पॉइंट खुला है, एक तरफ आपका फाइल्स खुला है और एक तरफ मान लो आपका क्या खुला है, कोई भी राइटर पैड खुला हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तुरंत तुरंत उसको एक्सचेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए उसको आप इसको यूज कर सकते हो, फाइल एक कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की स्पीड मापी जाती है। तो ये जो 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, इसमें से कौन से इंटरनेट मतलब अगर आप डेटा ट्रांसफर करते हो तो उसकी स्पीड मापी जाती है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए है बीपीएस, ऑप्शन नंबर सी है डीपीआई, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए है बीपीएस, ऑप्शन नंबर बी है डीपीआई, ऑप्शन नंबर सी है आरपीएम या फिर ऑप्शन नंबर डी है एचजेड, जिसको अपन हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीपीएस। बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड। तो अपन कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स डेटा ट्रांसफर की, ठीक है। फिर क्या होता है बाइट, फिर इसके बाद क्या आता है किलो बाइट, जब आप फाइल ट्रांसफर करते हो तब किलो बाइट। किलो बाइट के बाद आता है मेगाबाइट, मेगा बाइट, मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ना, वैसे आपको पता होगा ये, लेकिन मैं बोला एक बार वो करा देता हूँ रिवाइज। फिर उसके बाद होता है टेराबाइट, टेराबाइट। इसमें से देखो किलोबाइट का वो शॉर्टकट क्या होता है, केबी होता है। मेगाबाइट का एमबी होता है, पता ही है आपको। गीगाबाइट का जीबी होता है और टेराबाइट का टीबी होता है। अब एक चीज आप और जानकारी रखना। क्या जानकारी रखोगे कि जो बिट्स होता है ना, ये बिट्स होता है या तो 1 या फिर 0 के फॉर्म में, ठीक है। यही अगर आप 8 बिट बना दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बाइट। और उसी को अगर आप 1024 बाइट बनाओगे तो आपका क्या होगा, 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बनाओगे तो क्या होगा, मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इकट्ठा करोगे तो क्या होगा, गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इकट्ठा करोगे तो क्या होगा, टेराबाइट। ये ऐसे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फायरवॉल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, बताइए किस उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको नेटवर्क की सुरक्षा के लिए, अलग अलग वायरस से, या फिर जब आप ओपन नेटवर्क में एंटर करते हो तो वहां से आपको बचाने के लिए, कि कहीं कुछ आपके कंप्यूटर को हार्म ना हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखो, वायरस हटाने के लिए भी यहाँ पे दिया है। तो वायरस हटाने के लिए नहीं होता है, ये यूज होता है कि वायरस आए ही मत उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है। किसकी गति बोल रहा है, प्रोसेसर की गति बोल रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HZ या फिर GHZ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गीगा हर्ट्स या फिर हर्ट्स। क्या, गीगा हर्ट्स, एक मिनट सॉरी, गीगा हर्ट्स या फिर हर्ट्स, इनमें से किसी से भी, ठीक है, जो आपके ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सी मेमोरी स्थायी होती है। स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, हमको पता है RAM, रैम। अच्छा, स्थायी बोला है ना, सॉरी, रोम। रोम आपका इसमें से स्थायी मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कैश मेमोरी के बारे में हमको पता ही है। रैम मेमोरी जब आप अगर आपका लाइट गोल होगा, पावर कट ऑफ होगा तो आपके वो डेटा भी उड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो रोम होता है वो एक स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर में सबसे छोटी जानकारी की इकाई क्या है? तो ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि बिट होता है, तो बिट ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिट के बाद बाइट और बाइट के बाद केबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है? किसकी बात हो रही है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है बताओ? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी एप्लीकेशन है ना ये सब। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि सीपीयू के किस भाग को कंप्यूटर का लॉजिक यूनिट कहा जाता है? तो जो आपका सीयू है, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, ठीक है। आप लॉजिक की बात यहाँ पे हो रही है, तो जो आपका एएलयू है ना, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें अपना क्या बोलते हैं, रीजनिंग वगैरह और मैथ वगैरह का सॉल्यूशन होता है ना, इसके थ्रू। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कि एएलयू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का असली पता क्या कहलाता है? तो ये होता है यूआरएल, और यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी आपका एग्जाम है ना 7 तारीख को, अमीन पटवारी का, उसमें कंप्यूटर का अलग से सेक्शन है ना, उसके लिए अपन इसको देख लेते हैं। 7 दिसंबर 2025 को है ना आपके एग्जाम का डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 11 कि कंप्यूटर में बूटिंग किसे कहते हैं? तो बूटिंग वो होता है जब कंप्यूटर आपका शुरू होता है ना, और उस टाइम पे जो लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोडिंग लेता है, उसी को बूटिंग कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया नहीं। ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर शुरू होने पर ओएस लोड होना। तो यही आपका सही आंसर है, ठीक है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सा प्रिंटर डॉट्स का उपयोग कर आपका प्रिंट निकालता है? तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स। ये आपका डॉट मतलब टाइपराइटर जैसा काम करता है ये कायदे से, लेकिन ये प्रिंटर होता है ना। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर नहीं है इसका सही आंसर। जैसे प्लॉटर और डॉट मैट्रिक्स में लोगों को डाउट रहता है ना, तो डॉट मैट्रिक्स आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है? बताइए कौन सा पार्ट कंप्यूटर का वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका सही आंसर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको पता ही होगा इसका फुल फॉर्म है ना, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 14। 14 क्या है कि बायोस का पूरा नाम क्या होता है? तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखो कहां पे है ये? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही होता है बायोस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे 15 क्वेश्चन आपसे सही बन गए होंगे। अगले पार्ट के लिए चैनल बने रहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा इसको आप कमेंट में जरूर बताइए। और आपका एग्जाम है ना, तब तक अपन कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए रहेंगे सारे टॉपिक्स से। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।